आज देश की सियासत ऐसी हो गई है कि अगर आप किसी मंत्री या नेता के खिलाफ कुछ भी बोल दें तो कयामत हो जाती है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब एक महिला ने देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया और उसने उसे कुछ नहीं कहा। एक सांसद ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है तो क्या उसे कटवा दें, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ये प्रधानमंत्री था देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। और सिर्फ ये तो एक दो किस्से थे। आज मैं आपको उनके व्यक्तित्व के कम से कम 2 से 4 किस्से ऐसे सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यार आखिर कैसे इतने शांत रह गए। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ किया क्यों नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नेहरू के एक किस्से आपको असद सुनाएगा। अब आपको सुनाता हूं इस सीरीज का सबसे मजेदार किस्सा, जब एक बुढ़िया ने नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया था। दरअसल राम मनोहर लोहिया के कहने से एक बुढ़िया संसद के परिसर के अंदर आ गई और जैसे ही नेहरू गाड़ी से उतरे तो उन्होंने नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, देश आजाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला। नेहरू ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, आपको ये मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर खड़ी हैं। नेहरू की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो लोकतंत्र में उनके विश्वास को उजागर करते हैं। ये बात है 1955 की। बिहार में छात्रों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। बाद में जब नेहरू पटना पहुंचे तो उस समय 20 साल के एक नौजवान सैयद शहाबुद्दीन ने 20,000 छात्रों के साथ पटना हवाई अड्डे पर नेहरू के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे दिखाए। इसके 2 साल बाद उसी नौजवान ने सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन खुफिया विभाग ने उसे विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए उन्हें वामपंथी करार दिया और उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। बाद में जब फाइल नेहरू के पास पहुंची तो नेहरू ने खुद अपने हाथों से फाइल पर लिखा कि उस विरोध प्रदर्शन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और ये नौजवानी के उल्लास में किया गया काम था। शहाबुद्दीन विदेश सेवा के लिए चुन लिए गए और जब अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री थे, उसी समय शहाबुद्दीन ने नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आने का फैसला किया। 80 के दशक में बाबरी मस्जिद और शाहबानो मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर शहाबुद्दीन एक बड़े नेता बनकर उभरे थे। वो एक बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुन लिए गए। नेहरू ने अगर शहाबुद्दीन को क्लीन चिट नहीं दी होती तो उनका क्या होता, ये कहना मुश्किल है। राजनीति और निजी संबंध दोनों अलग अलग। ये बात 1949 की है। नेहरू ने दिल्ली की जेल में बंद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए एक आम की टोकरी भिजवाई थी। उस समय भारत के गृह मंत्री रहे सरदार पटेल को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन नेहरू ने ये कहते हुए बात खत्म कर दी कि राजनीति और निजी संबंधों को अलग अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। मामला ये था कि नेपाल में राणाओं ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके विरोध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने समाजवादी साथियों के साथ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के पास प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तार नेताओं में जस्टिस राजेंद्र सच्चर भी थे। जस्टिस सच्चर ने ही आम भिजवाने वाली बात लिखी है। उनके मुताबिक आम भिजवाने का फैसला तो नेहरू ने किया था, लेकिन उसे लोहिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी की थी। बात 1937 की है। देश में स्वतंत्रता का आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था। इस बीच नेहरू भी तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। माने देश में उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच कलकत्ता के एक मंथली मैगजीन में एक आर्टिकल छपा। राइटर का नाम था चाणक्य। कोलकाता से छपने वाली इस मंथली मैगजीन का नाम था मॉडर्न रिव्यू, जिसमें चाणक्य के लिखे लेख का टाइटल था राष्ट्रपति। आर्टिकल में कहा जाता है कि नेहरू को लोग जिस तरह से हाथों हाथ ले रहे हैं और उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आशंका इस बात की है कि कहीं वो तानाशाह ना बन जाए, इसलिए नेहरू को रोका जाना बहुत जरूरी है। आर्टिकल के लास्ट में कहा जाता है, वी वॉन्ट नो सीजर्स। बाद में पता चला कि चाणक्य कोई और नहीं बल्कि खुद नेहरू ही थे। उन्होंने अपना नाम छिपाने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया था। दरअसल नेहरू को डर लगता था कि जिस तरह से वो देश में पॉपुलर होते जा रहे हैं तो कहीं ये उनके सर पे ना चढ़ जाए और वो तानाशाह ना बन जाए। 1963 में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट पे हुए उपचुनाव। इन उपचुनाव में जीते राम मनोहर लोहिया और इस तरह से वो पहली बार सदन के अंदर पहुंचे। अब जब सदन के अंदर पहुंचे तो वो नेहरू को सूडो सेकुलर और इस जैसे कई सारे अपशब्द बोलते थे, लेकिन नेहरू कभी भी इनका जवाब नहीं देते थे और ना ही इनमें से किसी चीज का बुरा मानते थे। बस्तर में होती है गैंगरेप की घटना। पूरा देश इस घटना से सहम गया था। संसद में इस पर चर्चा हुई। नेहरू संसद छोड़कर चले गए। अगले दिन राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी के चकोटी काट ली संसद के अंदर।
अब ये जब नेहरू को पता चला तो नेहरू नाराज हुए। नेहरू ने राम मनोहर लोहिया से अपनी नाराजगी जताई भी। तो इस पर सुनिए आपने कि राम मनोहर लोहिया ने क्या जवाब दिया। नेहरू ने जब लोहिया से नाराजगी जताई तो लोहिया ने पलटकर जवाब दिया, आपकी बेटी को दर्द हुआ तो फौरन बोल पड़े। कल जब बस्तर की बिटिया के साथ हुए बलात्कार पर बात हो रही थी तो आप संसद छोड़कर चले गए थे। नेहरू ने इस पर कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान ने अक्साई चीन के हिस्से को चीन के हवाले कर दिया था। इस पर भारत में बहुत नाराजगी थी क्योंकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। संसद में इस पर बहस के दौरान नेहरू ने कहा कि अक्साई चीन एक बंजर इलाका है, वहाँ कुछ नहीं उगता। लोहिया ने फौरन खड़े होकर कहा, आप भी तो गंजे हैं, आपके सर पर बाल नहीं उगता, तो क्या इसे काट दिया जाए? नेहरू ने इसका बुरा नहीं माना। लोहिया और नेहरू कांग्रेस में एक साथ काम कर चुके थे। लोहिया नेहरू को अपना हीरो मानते थे, लेकिन आजादी के बाद नेहरू और लोहिया के रास्ते अलग अलग हो गए थे। ये वही लोहिया थे जिन्होंने नेहरू की मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, 1947 के पहले के नेहरू को मेरा सलाम। तो ये थे नेहरू के कुछ ऐसे किस्से जो शायद आज की सियासत में दुनिया को सुनने चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर ये जो इंसिडेंट हैं ये आज के दौर में किसी भी देश की सरकार के साथ हुए होते या किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ हुए होते तो उसका रिएक्शन कैसा होता? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की सियासत में इन किस्सों का कितना इंपॉर्टेंस है ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।